नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारत का इतिहास। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इस टॉपिक में 2024-25 के कुछ प्रश्न दोस्तों लिए गए हैं, जो नए प्रश्न हैं 2024-25 के, जो आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट बन सकते हैं। तो पूरा वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य में हाल ही में 4500 वर्ष पुराने जलाशय अवशेष की खोज हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न जो है सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। आपको हर क्वेश्चन पर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, और आप जो है सही आंसर का टिक करिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, किस राज्य में हाल ही में 4500 वर्ष पुराने जलाशय अवशेष की खोज हुई है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये राजस्थान राज्य में, यानी ऑप्शन बी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2025 में भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य कौन देश बना है? बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 2025 में भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य कौन बना है? तो दोस्तों ये मोल्दोवा बना है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलोन उत्तर प्रदेश में इस वर्ष में खोजा गया ऐतिहासिक आइटम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में छपने की संभावना है। सिलोन उत्तर प्रदेश में इस वर्ष खोजा गया ऐतिहासिक आइटम क्या था? तो दोस्तों ये युद्ध रथ था। दोस्तों युद्ध रथ था। ठीक है दोस्तों, राजसी कब्रों में खोजे गए युद्ध रथ था। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वडनगर गुजरात में कैसी ऐतिहासिक वस्तुओं का पता चला है जो विदेशी व्यापार संकेत देती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वडनगर गुजरात में कैसी ऐतिहासिक वस्तुओं का पता चला है जो विदेशी व्यापार को संकेत देती है? तो दोस्तों ये रोमन टेराकोटा मोल्ड का, ठीक है दोस्तों, जो विदेशी व्यापार का प्रमाण है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असम की चारादेव मोईदाम्स को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। असम की चारादेव मोईदाम्स को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित किया गया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जुलाई 2024 में घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, जुलाई 2024 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अलीगढ़ में 2025 में खोदी गई ऐतिहासिक रत्न क्या थी? चलिए बताइएगा, अलीगढ़ में 2025 में खोदी गई ऐतिहासिक रत्न क्या थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सोने के सिक्के थे। ठीक है दोस्तों, सोने के ऐतिहासिक सिक्के निकाले गए दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अलीगढ़ में 2025 में खोदी गई ऐतिहासिक रत्न दोस्तों सोने के ऐतिहासिक सिक्के दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंडिया में कौन सा स्थान ओल्डेस्ट लिविंग सिटी माना जाता है? बताइएगा, इंडिया में कौन सा स्थान ओल्डेस्ट लिविंग सिटी माना जाता है? तो दोस्तों ये वडनगर को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए वडनगर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2024-25 में किस पुरातात्विक स्थल से खनिज पाइपलाइन की खोज हुई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लेटेस्ट प्रश्न है 2024-25 के। 2024-25 में किस पुरातात्विक स्थल से खनिज पाइपलाइन की खोज हुई? तो दोस्तों ये किलाड़ी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहाज गांव राजस्थान में खोजे गए पेलियो चैनल की सभ्यता किस कालखंड से संबंधित मानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा दोस्तों, बहाज गांव राजस्थान में खोजे गए पेलियो चैनल की सभ्यता किस कालखंड से संबंधित मानी जाती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कुषाण शुंग काल से मानी जाती है। ठीक दोस्तों, कुषाण शुंग काल से मानी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। कुषाण शुंग काल से मानी जाती है। ये दोस्तों कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों कालीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
2025 में किसियाना नीम नदी जल परियोजना में प्राचीन मूर्तियों का अनावरण किस नगर के पास हुआ? बताइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 2025 में किसियाना नीम नदी जल परियोजना में प्राचीन मूर्तियों का अनावरण किस नगर के पास हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, ये प्रयागराज के पास हुआ। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई दोस्तों, यानी ऑप्शन ए प्रयागराज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? यहाँ से दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाज गांव की खुदाई किस नदी काल की सभ्यता से जुड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा, बहाज गांव की खुदाई किस नदी काल की सभ्यता से जुड़ी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी के अवशेषों से जुड़ी है। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी के अवशेषों से जुड़ी है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहाज गांव की खुदाई जो है ये किस नदी काल की सभ्यता से जुड़ी है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता और सरस्वती नदी के अवशेषों से जुड़ी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, ये बहादुर शाह जफर ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में किया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है ये कुमारगुप्त ने करवाया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1942 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? चलिए बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दीन इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी अकबर ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, दीन इलाही धर्म जो है ये अकबर मुगल बादशाह ने शुरू किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चलिए, कुछ लोग तो बहुत गलत आंसर देंगे इसका, बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये राम बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों 1942 में ये राम बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1943 में इसका नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। ठीक है, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ये राम बिहारी बोस ने 1942 में किया था, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारत का किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये 15 जुलाई 1913 को ये दोस्तों अमेरिका में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 15 जुलाई 1913 को दोस्तों ये अमेरिका में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कब शुरू किया था? चलिए बताइएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो कब शुरू किया था? तो दोस्तों ये 1942 में शुरू किया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो 1942 में शुरू किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था?
चलिए बताइएगा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये अल बरूनी ने लिखी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो मेरे प्यारे साथियों ये अल बरूनी ने लिखी थी, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1930 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी 1930 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? तो मेरे प्यारे साथियों ये नील के फसल से जुड़ा था। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो सत्याग्रह है ये 1917 में शुरू हुआ था। दोस्तों ये किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है दोस्तों, किसानों को नील की खेती करने के लिए दोस्तों मजबूर किया जाता था और यह शोषण का कारण बन रहा था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों शोषण का कारण बन रहा था। तो ये दोस्तों सत्याग्रह जो है ये दोस्तों आपका 1917 में शुरू हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था, यानी ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, ये वारेन हेस्टिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? चलिए बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो हैं ये दयानंद सरस्वती हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये कौटिल्य था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं, अपना कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपको समझने और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।